हेलो एवरीवन, आज हम क्वाड्रिलेटरल के और भी दो पार्ट्स जो बचे हुए हैं उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं, हम लोग ने जिसको सीखा हुआ है क्वाड्रिलेटरल क्या है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, ये सब का वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जरूर उसको देखिएगा। आइए फटाफट समझते हैं एक और जो टाइप है जिसका नाम है रोम्बस। रोम्बस का शेप कैसा होता है? ऐसा होता है। किससे सर? ये तो स्क्वायर की तरह दिख रहा है। बिल्कुल सही कहा, ये स्क्वायर की तरह होगा, बट ये इसके जो साइड्स हैं देखिए ध्यान, स्लैंटेड है। स्लैंटेड दिख रहे हैं आपको, और उसमें क्या होता है? स्ट्रेट होती है। कैसी? स्ट्रेट। स्ट्रेट जो साइड होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा रोम्बस का शेप है। जो स्क्वायर में इसमें सिमिलरिटी क्या है? स्क्वायर में ऑल साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। रोम्बस में भी ऑल साइड इक्वल होंगे। देखिए ध्यान से, पहली प्रॉपर्टीज हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं रोम्बस की। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? ऑल साइड्स इक्वल, यानी रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? सारे साइड इक्वल, सारी साइड इक्वल, सारी साइड इक्वल। क्लियर? दूसरी अपोजिट एंगल इक्वल होता है। अपोजिट एंगल मतलब जैसे कि ए एंगल ए जो होगा, अब इसका अपोजिट एंगल का ए का अपोजिट कौन है? अपोजिट में बिल्कुल सामने, इसके जस्ट सामने कौन है? सी, यानी एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा। बी के बताइए अपोजिट कौन है? डी है ना? बी का अपोजिट कौन है? डी। तो एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं रोम्बस में, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं रोम्बस में, साइड साइड भी इक्वल होते हैं। थर्ड है डायगोनल जो होंगे बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर। ध्यान दीजिए, ये हमारा डायगोनल एक बन गया, ये हमारा दूसरा डायगोनल बना दिया हमने। ठीक है, हमारे यहाँ पे ओ है, तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब एओ जो होगा वो ओसी के, एओ ओसी के बराबर होगा। क्लियर? और डीओ जो होगा वो बराबर होगा ओबी के। बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब होता है एक लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो डायगोनल बाइसेक्ट हो जाते हैं। लेकिन एक और इसमें अच्छी चीज वो क्या है, हमें पता होनी चाहिए, वो क्या है? 90 डिग्री। क्या? जहां पे ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं वो 90 डिग्री पे होता है। याद रखना, ये जरूर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। डायगोनल जो रोम्बस के होते हैं वो 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। पहली तीनों प्रॉपर्टी हमने समझ लिया। साइड इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। और एरिया इसका क्या होता है? इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 बाई 2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 बाई 2 अपॉन में 2। क्लियर हो गया? ये हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है। एंड पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, जैसे कि स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था? 4 इंटू साइड। इसका भी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? 4 इंटू साइड। तो हमने ये क्वाड्रिलेटरल का जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ टाइप होता है, वो है रोम्बस। उसके प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, डायग्राम देख लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं 6 टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल काइट। काइट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो अब हम पढ़ने वाले लास्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल काइट। काइट जैसा कि नाम है वैसे ही इसका शेप भी होगा, बिल्कुल काइट की तरह, पतंग की तरह। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही इसका शेप होगा। आइए फटाफट इसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ डालते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज काइट में होती हैं। आइए देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं। 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, सर इसका मतलब क्या हुआ? आइए बताते हैं। जैसे कोई डायग्राम है काइट का, तो ये कह रहा है कि जो 2 पेयर है, पहला पेयर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, और दूसरा पेयर हमारा ये है ना। तो जो हमारा एडी होगा वो किसके इक्वल होगा? हमारा एबी के। ठीक है, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड्स, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट का मतलब होता है जस्ट उसका पड़ोसी। इसका पड़ोसी कौन है? ये। ठीक है, तो इसका ये पड़ोसी क्या हो गया? एडजेसेंट साइड क्या होगा? इक्वल होंगे। एडी इक्वल टू एबी। अब बताइए बीसी इक्वल टू क्या होगा? हमारा बीसी। तो 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड हमारे इक्वल होते हैं। क्लियर? पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। सेकंड है 1 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल। 1 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल, इट मींस जो हमारा एंगल डी होगा वो एंगल हमारा बी के इक्वल होगा। एंगल जो डी है वो हमारा एंगल बी के इक्वल होगा, क्योंकि 1 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। क्लियर? थर्ड है डायगोनल मीट
एट 90 डिग्री। अब इसका मतलब कि मान लीजिए एक डायगोनल है ये, और यहां पर हमने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। ये दोनों डायगोनल मिल कहां पर है, मतलब इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं, यहां पॉइंट ओ को, ओ पर। तो जो डायगोनल जो आपस में मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो हमारा 90 डिग्री पे होगा। कितने पर? 90। ये 90 डिग्री, सब 90 डिग्री पे मीट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो काइट के डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। जो काइट के डायगोनल्स होंगे वो डायगोनल जो हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, और एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है। जैसे ये हमारा डायगोनल एक क्या कर रहा है, ये जो वाला डायगोनल है इस डायगोनल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर देता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये डायगोनल इस डायगोनल को, तो हम कह सकते हैं DO इक्वल टू OB। एक डायगोनल जो है अदर वाले डायगोनल को बाइसेक्ट कर देगा, दोनों डायगोनल बाइसेक्ट नहीं होंगे। क्लियर है? अब इसका एरिया का फॉर्मूला सेम जो हमारा रोम्बस का था, हाफ D1 इंटू D2 या D1 इंटू D2 अपॉन 2। अब इसका जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू A प्लस बी। ए हमारी क्या है, वन साइड, जैसे हमारी ये है ना, और B अदर वाली साइड, ठीक है। तो 2 इंटू A प्लस बी, जो हमारा यही पेरीमीटर है। बताइए ये पेरीमीटर किसका होता है, यही पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल में। याद रखिएगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का भी सेम यही फॉर्मूला होता है। तो हमने क्वाड्रिलेटरल को समझ लिया क्या है, उसके टाइप समझ लिए, उसके शेप समझ लिए, सारी प्रॉपर्टीज समझ ली है। और अगर जिन लोगों ने नहीं देखी वो वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएगा, उसको जरूर देखिएगा। ओके, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो कुछ भी आपने सीखा है लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को बताएं। और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।